राधे राधे मित्रों। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ बुधवार की व्रत कथा। जो लोग बुधवार का व्रत रखते हैं उन्हें बुधवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय की बात है, समंतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर में बसे बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ था। वह दिखने में सुंदर और सुशील था। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उस दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वालों ने उसे विदा करने से मना कर दिया और उसे समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर तय करते ही रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि तुम कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो उसने पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इसमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहाँ से जा रहा था। उसने देखा तो वहाँ पहुँचकर वो पूछने लगा कि इसमें से संगीता से उसने पूछा कि तुम्हारा असली पति इसमें से कौन है, बताओ। तब वह खुद दुविधा में पड़ गई। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उसको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहाँ आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इसी अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने ऐसी दुविधा भी इसीलिए पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। वसुदेव बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल में जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर को लौट गए। इसके बाद वो लोग हर बुधवार को बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया और उनके काम काज में उन्नति होने लगी। तो ये थी बुधवार की व्रत कथा मित्रों। तो अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब